आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया इत्तेहाद जमहूरियत और आइन को बचाने की कर रहा है जद्दोजहद। भागलपुर में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। पहले मरहले की पोलिंग के बाद तेजस्वी ने कहा बीजेपी हुई फ्लॉप। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा अवाम आरजेडी को सिखाएंगे सबक। जहानाबाद की एक अदालत ने रजनीकांत पांडे कत्ल केस के 4 मुलजिमीन को सुनाई उम्र कैद की सजा। मुतासरीन ने कहा अदालत से मिला इंसाफ। वोटर्स में बेदारी पैदा करने के मकसद से गांधी मैदान पटना से किया गया दौड़ का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबों से जुड़ी शख्सियात ने की शिरकत। बिहार में दूसरे मरहले में भागलपुर में 26 अप्रैल को इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए कई सीनियर सियासतदान इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और इस सिलसिले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भागलपुर के सेंडीज कंपाउंड ग्राउंड में एक जलसे से खिताब किया और कहा कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत बनने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद जमहूरियत और आइन को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। इन्होंने पार्टी उम्मीदवार अजीत शर्मा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस रैली से तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा, जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। बीमा भारती जी है, इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है 5 सीटों पे होने जा रहा है और इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 की 5 सीट हम लोग के लोग जीतेगा। और यही नहीं, कल चुनाव हुआ था, 4 सीट पर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, आपसे आग्रह है और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल की सांसद आपने चुना, विकास की बात तो छोड़िए, वो किसी गांव, किसी पंचायत पहले मरहले में वोटिंग का फीसद कम होने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी फ्लॉप हो गई है। मुकेश साहनी ने भी कहा कि जिस तरह से कल वोटिंग फीसद कम हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बीजेपी अपनी हवा खो चुकी है। मुकेश साहनी ने कहा कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे और आवाम तक इस पैगाम को आम करेंगे। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती और इनका जो फिल्म था 400 पार का, ये फर्स्ट फेज में ही पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो चुका है। तो इस बार जो इनका जुमलों का जो पहाड़ था जनता ने दहा दिया। 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं और आने वाला भी जो फेज है उसमें भी अच्छी पोजीशन है। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव के खानदान का कोई भी फर्द इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। इन्होंने कहा कि जो बिहार को लूट रहे हैं वो दिल्ली जाकर मुल्क को लूटेंगे, लेकिन बिहार के लोग ऐसी गलती करने वाले नहीं हैं। जो हम फ्लॉप हो गए, वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए। कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें।
आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की पूर्णिया में वोटिंग में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और ऐसे में कायदीन के दरमियान लफ्जों की जंग तेज हो गई है और सिलसिले में पूर्णिया से इलेक्शन लड़ रहे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव 2 बार नायब वजीर आला रह चुके हैं, इसलिए उन्हें ये बताना चाहिए कि इन्होंने पूर्णिया के लिए क्या किया है, इन्होंने सीमांचल के लिए कितनी तरक्की की है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 5 महकमे थे, इसलिए उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव कई बार कोशी सीमांचल आए, लेकिन ना तो उनकी तवज्जो तरक्की पर रहती है और ना ही पूर्णिया में उनका कोई किरदार है। मुझे मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोशी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट। कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए, 5 विभाग आपका है तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें 7 पूर्णिया के लोग हैं या नहीं है। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोशी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते हैं, तो ना उनकी विकास। पटना में बीजेपी एमएलए संजीव चौरसिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब होते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी हार देख रहे हैं। संजीव चौरसिया ने कहा कि लालू खानदान शुरू से दलितों की तौहीन करता रहा है और इन्होंने कहा कि चिराग पासवान की मां की तौहीन की गई है। तो आपके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन बातों को अंगीकार करना है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति ये इनकी मन के मानस पटल पर सदैव इंकित करने का काम करता है। तेजस्वी यादव भी इससे दूर नहीं है, वो भी हायरार्की सिस्टम को पालन करने में बड़ा ही माहिर है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव हायरार्की सिस्टम को पालन करते हुए जंगल राज से लेकर महिला को अपमानित से लेकर दलितों के अपमानित से लेकर गुंडागर्दी के बढ़ावा से लेकर सनातन को अपमानित करने से लेकर इन चीजों का बढ़ावा बिहार में पूरी तरह से देने का काम हो रहा है। पिछले दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, जो उन्होंने मछली खाते हुए प्रदर्शित किया, आपको ध्यान में है। सावन में किस प्रकार से मीट को पकाते हुए प्रदर्शित करने का काम हुआ। चिराग ने मीटिंग में तेजस्वी के नाशाइस्ता रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मीसा भारती और दीगर लीडरों के बयानात और तेजस्वी के बयानात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर है और हमें जंगल राज को याद रखना होगा। पासवान ने मजीद कहा कि ये लोग गरीब दलितों को डराकर बिहार की तरक्की की बात करते हैं, ये लोग खानदान को तरजीह देते हैं। पासवान के मुताबिक तमाम जातों के लोग एनडीए और मोदी जी के साथ हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने और मजदूर बनकर हम लोग, लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए इन्हीं लोगों के शासनकाल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। जो बिहार में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 4 सीटों पर पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक वोटिंग का फीसद 48.23% रहा और गुज़िश्ता साल इन 4 सीटों पर औसतन 53.47% वोट पड़े थे। इस बार 5.24% कम वोटिंग हुई और इस इलेक्शन में 6 बूथ पर वोटिंग का भी बाइकॉट किया गया था। 48.23% है। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज पीटीआर 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटिहार लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार तारिक अनवर की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। सुनो, आपको ये पूछो, देश बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोग बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई के बारे में आप क्या कर रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं, और जो महिलाओं की इज्जत लूटे जा रही उसके बारे में क्या कर रहे हैं। कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा के साबिक एमपी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। बीजेपी से दूरी और जेडीयू से कुर्बत के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छी हुक्मरानी दी है। आरजेडी के साबिक लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम जेडीयू में शामिल होने के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम शोबों में तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। कि मैं हिंदू भाइयों के यहाँ भी जाता हूँ, हिंदू भाई भी मुझे समझते हैं कि मैं बड़ा ही सेकुलर जहन का आदमी हूँ, इसलिए हिंदू भाइयों का भी साथ है। भाजपा का मामला और जदयू का मामला नहीं है, लेकिन हमारी अभी कोशिश है कि मुसलमान भी एनडीए की तरफ जाए, और हमारी कोशिश है कि ये जो राजद की तरफ 90% मुसलमान है, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि नीतीश जैसे मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है कि अगर भाजपा से वो दूरी बनाता है तो नीतीश जी भी साथ हैं भाजपा के, तो नीतीश जी एक अच्छे हैं, एक सेकुलर हैं, एक उनको मुसलमान भी मानता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी हो मुसलमानों की वहाँ जाए, तो भी एनडीए का ही मामला है। लेकिन अगर नीतीश जी की तरफ जाने में वो आसानी महसूस करता है तो हम चाहते हैं कि वो नीतीश जी की तरफ भी चला जाएगा, तो अभी जाहिर है कि सरकार का भला होगा, सरकार और मजबूत होगी। और मुसलमान पटना के डिविजनल कमिश्नर, डीईओ, एसएसपी, जीडीसी और पटना के दीगर अफसरान ने लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के फीसद को बढ़ाने के मकसद से आज गांधी मैदान में पटना में मुनक़िदा फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन में खिलाड़ियों, तुलबा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया और वोटर्स को वोट डालने की तरगीब दिलाई। भागलपुर के एक खानगी स्कूल में मॉक पोलिंग का इनेकाद किया गया। स्कूल में बाज़ाब्ता पोलिंग मरकज़ की तरह सेटअप किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर तुलबा व दीगर अफराद ने मॉक पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया। तुलबा को पोलिंग के अमल से वाकिफ कराने के मकसद से इस इवेंट का इनेकाद किया गया था। बच्चों को मतदान की प्रक्रिया को सिखाने के लिए आज के दिन हमारे बच्चों को भारत में किस प्रकार से मतदान किया जाता है व उसकी क्या प्रणाली है, इसको समझाया गया और इसको वास्तविक मूर्त रूप में लाकर समझाया गया। ये बहुत एक अच्छी बात है। हमारे विद्यार्थियों ने भी इसी पहल को सुचारू किया है, चालू रखा है, और जिला प्रशासन की तरफ से भी हमारे पास इसके लिए पूर्ण सहयोग मिला कि हम हमारे बच्चों के लिए इस पहल को शुरू कर पाए। मैंने जो वोटिंग किया स्कूल में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक नया टाइप का वोटिंग था जो मैंने पहली बार किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे जो लगा कि जो हकदार है जीतने का, मैंने उसे ही वोट दिया। We all know that the election is going on, and this is the first school in Bihar where election is being held to elect head girl, head boy, cultural captain, school captain. रियासत बिहार में गर्मी की शदीद लहर चल रही है। इसी बीच महकमे मौसमियात ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए चौकस रहने का मशवरा दिया है। पिट में माहिर मौसमियात शैलेंद्र कुमार पटेल ने जानकारी दी कि शुमाल मगरबी इलाकों में गर्म हवाओं की बारिश से फिजा में नमी कम होने से गर्मी की लहर में इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि लू लगने से बचने के लिए लोगों को खुले में रहने की मशवरे दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से शुष्क नॉर्थ वेस्टर्ली विंड बिहार के अधिकतर भागों में चल रही है और वातावरण में नमी की जो मात्रा है वो नगण्य हो गई है। नमी की मात्रा कम होने के कारण और तेज हवा रहने के कारण तापमान में, अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रहा है और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 41.2 पटना में बढ़ते हुए दर्जे हरारत को देखते हुए जिले इंतजामिया ने स्कूल्स के औकात में तब्दीली कर दी है। शहर में दर्जे हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। जहां लोग परेशान हैं तो वहीं जानवर भी कम परेशान नहीं हैं। इस परेशानी को देखते हुए पटना चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों और परिंदों को इस गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगाए हैं।
में इस भीषण गर्मी को देखते हुए हर समय पानी की पटवन की व्यवस्था की जा रही है। जानवरों के बाड़े में उनका भोजन और रखरखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उनके व्यवहार में भी नज़र रखी जा रही है। उनके लिए समय समय पर हम लोग पानी में ग्लूकोज मिला करके दे रहे हैं और दवा। जहानाबाद की एक अदालत ने रजनीकांत पांडे कत्ल केस के 4 मुलजिमीन धीरज कुमार, प्रभात कुमार, आदित्य पांडे और रोशन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाज़ेह है कि रजनीकांत पांडे को 2 दिसंबर 2019 को उत्तम मोड़ के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अदालत के फैसले के बाद मकतूल के अहले खाना ने राहत की सांस ली है और कहा कि उन्हें हमें अदालत पर पूरा भरोसा था। यह जो सजा जो हुआ माननीय एडीजे दू साहब के न्यायालय से हुआ। इसमें 4 मुदाले थे, धीरज कुमार, प्रभात कुमार, आदित्य पांडे और रोशन कुमार। ये चारों मुदाले जो है 2/12/2019 को करीब 6 बजे लगभग शाम में नंदिनी मिष्ठान भंडार हुलासगंज के संचालक रजनीकांत पांडे को उत्तमपुर मोड़ के पास पकड़कर गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसके लिए मृतक रजनीकांत पांडे के बड़ा भाई शैलेंद्र पांडे ने हुलासगंज थाना कांड संख्या 174 दर्ज कराया। इसमें उपरोक्त चारों मुदाले बनाए गए। इसमें कुल 10 गवाह हैं। गवाहों की गवाही हमने कराई। गवाहों के गवाही के उपरांत न्यायालय घटना को आरोप को सही मानते हुए चारों मुदाले को 302। भागलपुर के नाथनगर थाना इलाके के बंगाली टोला में निरंजन यादव के कत्ल केस में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुतालिका दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 अप्रैल को रात्रि करीब 8 बजे निरंजन यादव की हत्या हुई थी। इस मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है। इस संबंध में 193 नाथनगर थाना कांड संख्या 24 दर्ज किया गया था। एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी जिसमें डीएसपी सिटी 2 और थानाध्यक्ष नाथनगर और अन्य अधिकारीगण इसमें टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है और इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त था इसमें जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम है राजीव। भागलपुर के दौलतपुर में भूसे की चोरी के तनाज़े में 2 किसानों को गोली मारने के केस में पुलिस ने मुलजिमीन रब्बू यादव और पवन यादव को बांका से गिरफ्तार किया। पवन यादव की मुजरिमाना तारीख है और इसके खिलाफ सुल्तानगंज थाने में कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस वाकई में मुलविस दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जैसा कि आप लोग को पता है 16/4/2024 को जो है बाग थाना अंतर्गत दौलतपुर बहियार गांव है, वहाँ पे भूसा चोरी के संबंध में विवाद हुआ था और इसमें 2 लोगों पे गोली चली थी। उसमें से एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी, उसका नाम मुकेश कुमार सिंह है और एक जो है इलाजरत है और खतरे से बाहर भी है। और इस संबंध में जो है एक एफआईआर लॉन्च किया गया था 57/24 और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग जो है इसमें जो नेम्ड एक्यूज है रवि। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। का किताब पहले मरहले की पोलिंग के बाद तेजस्वी ने कहा बीजेपी हुई फ्लॉप। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा अवाम आरजेडी को सिखाएंगे सबक। जहानाबाद की एक अदालत ने रजनीकांत पांडे कत्ल केस के 4 मुलजिमीन को सुनाई उम्र कैद की सजा। मुतासरीन ने कहा अदालत से मिला इंसाफ। वोटर्स में बेदारी पैदा करने के मकसद से गांधी मैदान पटना से किया गया दौड़ का एहतिमाम। मुख्तलिफ शोबों से बदजुड़ी शख्सियात ने की शिरकत।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।